आपका स्वागत है दोस्तों सेकंड पार्ट के अंदर। हर कोई बात करता है जीवन के अंदर सफलता के बारे में, बट ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता है, वो है असफलता के बारे में। तो आज हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि जीवन के अंदर असफलता तो आई है, उससे बाहर कैसे निकल सकते हो और आप जीवन के अंदर सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हो। आप अपनी पास्ट की हुई गलती के अंदर तो क्या सुधारा कर सकते हो कि जीवन के अंदर आप दूसरी बार असफल ना हो। तो हम आज आपको डिटेल में समझाएंगे कि फेलियर के बाद में जो सक्सेस आती है तो सक्सेस कैसे आप हासिल कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 4, लेक ऑफ परसिस्टेंस एंड कंटिन्यूअस एफर्ट। तो जीवन के अंदर जो व्यक्ति असफल हुआ है तो वो कुछ दिन मेहनत करने के बाद में आराम से बैठ गया है कि थोड़ी सफलता हासिल कर ली है, अब जीवन के अंदर और क्या करना है, तो वही असफलता का बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। क्यों? क्योंकि असफलता एक सफलता की सीढ़ी है, तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है और कंटिन्यूअस प्रोसेस में मैं आपको बोलता जाऊंगा कि जो व्यक्ति जितनी अच्छे से और जितनी ज्यादा मेहनत करता है तो वो उतनी ही अच्छी सफलता प्राप्त करता है। और थोड़ी असफलता तो मिलती है जीवन के अंदर, बट असफलता मिलने के बाद में आप अगर कंटिन्यूअस एफर्ट लगा रहे हो और एफर्ट लगा के आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि वो एफर्ट्स कभी भी व्यर्थ नहीं जाने वाले हैं। तो अगर व्यर्थ नहीं जाने वाले हैं तो आपको समझना है कि व्यर्थ नहीं गए तो वो अर्थ में आ गए, और अर्थ में आ गए तो जीवन में वो आपको काम लगेंगे। जैसे कि जीवन के अंदर आपने देखा होगा कि 17वीं सदी के अंदर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस चीज की शोध की थी, तो उन्होंने शोध की थी इलेक्ट्रिसिटी की। तो उनकी एक दिन की प्रोसेस थोड़ी ना थी, उनकी थी कंटिन्यूअस प्रोसेस। उन्होंने कई सालों लगा दिए थे इलेक्ट्रिसिटी फाउंड करने के लिए। तो आज मैं उनका धन्यवाद दिल से करना चाहूंगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जी, आपने जो जीवन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फाउंड की है और आज जो इलेक्ट्रिसिटी अपन यूज करते हैं वो उनकी बदौलत है, उनकी कंटिन्यूअस एफर्ट के बदौलत है। तो जीवन में आपको समझना होगा कि उन्होंने कंटिन्यूअस एफर्ट लगा के जब इलेक्ट्रिसिटी फाउंड करके, और जीवन के अंदर आपको इतने अच्छे गैजेट्स भी चला रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी में आप एसी भी यूज कर रहे हो, पंखा भी यूज कर रहे हो, और अब तो गाड़ी भी आ गई है। तो वही उनकी बदौलत आप जीवन के अंदर आगे बढ़ रहे हो और बढ़ के और अब आप स्मार्ट वर्क करने जा रहे हो। तो आपको हमेशा समझना होगा कि जब उनके पास कोई सोर्स नहीं था तब उन्होंने इतना अच्छा आविष्कार कर लिया, बट आज आपके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी को यूज करके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो आप क्यों बैठे हुए हो? और आपको तो करना क्या है जीवन के अंदर कि कंटिन्यूअस एफर्ट लगाने हैं, और कंटिन्यूअस एफर्ट लगाने के लिए आपके पास क्या होगा? बहुत कुछ है आपके पास आज जो आप कंटिन्यूअस एफर्ट के साथ में लगा सकते हो। तो जीवन के अंदर आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा और स्मार्ट बन के कंटिन्यूअस एफर्ट लगाना पड़ेगा। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं तो ग्राहम बेल जी ने जो फोन का आविष्कार किया था 18वीं सदी के अंदर, तो उन्होंने फोन का आविष्कार एक दिन में नहीं किया था, उन्होंने काफी सालों लगा दिए थे, और साल लगाने के बाद में उन्होंने फोन का आविष्कार किया है। जो आज आप फोन हाथ में रख के बात कर रहे हो और यहाँ वीडियो देख रहे हो, तो उनका पहला आविष्कार था कि उन्होंने सिर्फ इतना उपकरण बनाया कि जिसके अंदर एक फोन कान पे रखे और दूसरा बोले तो उसको सुने। तो उस हिसाब से जीवन में वो आगे बढ़े, और आज टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है कि विदेश के अंदर 196 प्लस कंट्रीज के अंदर आप आराम से बात कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से या नॉर्मल कॉल करके। तो आपको समझना होगा कि उन्होंने इतने अच्छे एफर्ट्स लगा के जीवन में इतनी अच्छी सफलता प्राप्त की है, बट आज आपके पास शॉर्टकट्स भी बहुत ज्यादा हैं और आप शॉर्टकट्स को कंटिन्यू करके और जीवन के अंदर कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं करोगे तो फिर आप फेलियर तो नहीं होने वाले हो। बट मैं आपको बोल रहा हूं कि फेलियर पार्ट ऑफ लाइफ है, बट सक्सेस आर्ट ऑफ लाइफ है। तो आर्ट ऑफ लाइफ को आपको अपनाना होगा और जीवन में सफलता प्राप्त करनी होगी। पॉइंट नंबर 5, लेक ऑफ एडेप्टेबिलिटी। जीवन के अंदर ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको आप ध्यान से समझ लोगे तो जीवन के 99% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे और जीवन में आप सफलता प्राप्त बहुत इजीली करोगे और फेलियर का डर आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो मैं आज आपको डिटेल में समझाऊंगा कि लेक ऑफ एडेप्टेबिलिटी क्या होती है। जीवन के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उनको आपको एक्सेप्ट करना होगा। आप एक्सेप्ट कैसे करोगे कि अगर जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करनी है तो आपको खुद को मनाना पड़ेगा कि जीवन में जो भी पॉजिटिव चेंज आते हैं तो वो चेंज कुछ अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि चेंज करोगे प्रत्येक दिन 1%, तभी जाके आप जीवन में अपग्रेड भी हो सकते हो और अपग्रेड होने के साथ में जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो मैं आपको एक आज बहुत ही बड़ा एग्जांपल देने जा रहा हूँ
जो MS धोनी अपने क्रिकेटर हैं, जो इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया है उन्होंने, तो उनका एग्जाम्पल दूंगा। तो वो पहले स्टार्टिंग जब उन्होंने जीवन का करियर का किया था, तो वो स्टेशन पे टीसी थे, और टीसी के साथ साथ में उन्होंने जीवन की शुरुआत ऐसे की कि वो पहले टिकट बेचते थे, और टिकट बेचने के साथ में टिकट चेक करने के साथ में, और वो सब चेक करते थे। बट उनको पता चला कि हमारा काम यहाँ पे टिकट चेक करना नहीं होता है, और हमारा काम है जब वहां पे जाके स्टेडियम में चौके छक्के लगाना। तो उन्होंने वो चेंज एक्सेप्ट किया। अगर वो चेंज वो एक्सेप्ट नहीं करते तो जीवन के अंदर वो आज पूरी इंडिया में फेमस नहीं होते। तो आपको समझना होगा, जैसे MS धोनी साहब क्रिकेट के मैदान में गए और चौके छक्के लगाए, चेंज एक्सेप्ट किया और जीवन के अंदर बुलंदी हासिल कर ली उन्होंने। तो जीवन के अंदर आपको भी समझना पड़ेगा कि आपके अंदर पोटेंशियल क्या चीज का है, आप किस चीज में आगे बढ़ सकते हो, आप जीवन के अंदर कौन सा चेंज एक्सेप्ट कर सकते हो, और वो चेंज एक्सेप्ट करने के बाद में उसके पीछे कंटिन्यूस एफर्ट लगा सकते हो। तो जीवन के अंदर चेंज तो एक्सेप्ट करना ही है, बट आपको समझना होगा जो आज तक आपने बचपन से लेके अब तक जो टाइम बिताया है, और जो टाइम के अंदर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये चेंज एक्सेप्ट करूंगा तो मेरी लाइफ कहीं से कहां पहुंच सकती है, तो वो चेंज आप एक्सेप्ट करो। उसके पीछे आपको पर डे 1% एक्सेप्ट करना होगा कि मेरे अंदर जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव है, और 1% एफर्ट लगाओगे तो आप 300 दिनों के अंदर इतने बेहतर बन जाओगे कि आप बोलोगे कि नहीं, मैंने चेंज एक्सेप्ट किया जीवन में और मैं सफलता प्राप्त कर लेता हूँ। और प्राप्त करने के बाद में आपके अंदर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और भी चेंज आप एक्सेप्ट करोगे। अगर आप अभी किसी नेगेटिव ग्रुप में रह रहे हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ वो नेगेटिव ग्रुप से आप निकलिए और जीवन के अंदर पॉजिटिव ग्रुप में रखिए, और पॉजिटिव ग्रुप में खुद को रख के और जीवन में सफलता प्राप्त कीजिए। और चेंज आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर आप चेंज एक्सेप्ट करोगे तभी जीवन के अंदर आगे बढ़ोगे। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपको जीवन में चेंज एक्सेप्ट करने में कोई तकलीफ आती है, आप हमको मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, हम आपको हेल्प करेंगे जीवन में चेंज को बाहर निकालने में, और चेंज को बाहर निकलने से और उसके बाद में आपको प्रॉफिट करवाने में आपकी मदद करेंगे। तो आज हमने देखा कि जिसकी कोई बात नहीं करता है उसकी आज हमने बात की। सक्सेस की बात तो सभी करते हैं, बट अपन ने बात की रीजन ऑफ फेलियर। तो अगर आप ये 5 के 5 टॉपिक अपने दिमाग के अंदर और दिल के अंदर उतार लेते हो तो मुझे पता है जीवन के अंदर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपके ग्रुप में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो फेल से डर रहा है, फेलियर से डर रहा है और आपको सक्सेस होने से रोक रहा है, तो उसको ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको बताइए कि जीवन के अंदर फेलियर तो पार्ट ऑफ लाइफ है, बट फेलियर से निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो ये आर्ट को अपनाएं और जीवन के अंदर सफल होने के लिए अपना मार्ग खुद ही बनाइए, और उस मार्ग के ऊपर आप अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। तो वो टाइम स्पेंड करने से आपको क्या होगा, जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करोगे, और जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करोगे तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि मेरे इंडिया की 140 प्लस करोड़ पॉपुलेशन है, तो वो जीवन के अंदर आगे बढ़ रही है और हमारा भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत को आपको ये वीडियो मैक्सिमम शेयर करना है, और शेयर करने के साथ में अगर वो सफल होता है तो आपको उसको बोलना है कि तू सफल हो गया है जीवन में, और तू और 4 व्यक्ति को भेज तो वो भी जीवन में सफल हो जाते हैं।